अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं और अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश व आबाद रखे और इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहें। पिछले ब्लॉग में जो मैंने अपने मेंटेनेंस को लेकर के जो बात कही थी उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिला और आप सबका इतना सपोर्ट और प्यार देख के मुझे इतना अच्छा लगा ना। कमेंट पढ़ के मुझे इतना अपनापन लगा आप सबसे कि मैं बता नहीं सकती। मैं एकदम रो दी कि कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं जो इतना आपको समझते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतनी नेगेटिव बात करते हैं। कैसे कोई बोल सकता है, ऐसी बातें कर सकता है? तो इसी तरह आप सब मुझे बस से समझें और प्यार देते रहें तो आगे ज़िंदगी इंशाल्लाह आप सबके साथ बहुत आसान। ज़िंदगी आसान तो नहीं होती है बट मैं इसे आसान बनाऊंगी और आप सबका इसी तरह मुझे सपोर्ट चाहिए, हिम्मत चाहिए। एक सिंगल औरत भी ज़िंदगी जी सकती है, अकेले रह सकती है। ज़िंदगी अकेले जीना आसान नहीं होता है बट ये नहीं है कि इंसान जी नहीं सकता। ठान ले तो बहुत कुछ कर सकता है, बस हमारी सोच के ऊपर है। अगर हम सोच जैसा रखेंगे ना हमारे साथ वैसा ही होगा। हम सोच ले कि हम अकेले ही हमें रहना है इस दुनिया में और अकेले ही हम आए हैं, अकेले ही जाना है, तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई साथ दे तो अच्छा, ना दे तो और भी अच्छा। इतना बस रखना चाहिए इंसान को यकीन अपने अल्लाह पे कि अल्लाह मेरे साथ हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, और एक कमेंट तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उसकी स्टोरी लगा ली। उसका कमेंट पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। कि उसका ये वर्ड था कि आप हर एक औरत के लिए एक उम्मीद है। मतलब कितना, मतलब किसी को इतना, मतलब लोग समझ जाते हैं, आपको मानने लगते हैं और इतनी हिम्मत देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये सुन करके ना मुझे और भी हिम्मत आ गई। जब लोग मुझ पे इतना अच्छा मुझ पे यकीन करते हैं, मुझे मानते हैं, तो क्यों ना मैं और आप सबका इसी तरह सपोर्ट से मैं और आगे बढ़ूँ इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ज़रूर। लेकिन वही पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसी बातें कर देते हैं ना जो सुनने मतलब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। इंसान का मन एकदम फट जाता है कि कोई कैसे ऐसा बोल सकता है। फिर एक कमेंट ये भी आया था कि वो ऐसा आपकी सौतन ही बोल सकती है क्योंकि कोई और औरत नहीं बोल सकती। हाँ, ये भी हो सकता है क्योंकि उससे बहुत चिढ़ है कि मैं अलग होने के बाद भी मेंटेनेंस ले रही हूँ। ये वर्ड वो पहले भी बोल चुकी है किसी के पास कि वो अलग होने के बाद भी तो रह रही है उसी घर में और मेंटेनेंस ले रही है, खा तो उसी का रही है। ये पहले भी ये बात हो चुकी थी। तो शायद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई और मुझे नहीं लगता कोई और इंसान ऐसा बोल सकता है क्योंकि सब लोग मुझे सपोर्ट किए कि नहीं, आपका हक है, आप हक से रह रहे हो, आप इतना मेहनत करते हो, आप इतना 100% दे रही हो अपने बच्चों के साथ। अगर आप खा रही तो हराम का नहीं खा रही हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग चलो मुझे समझे। तो उसने तो कोशिश बहुत की थी अपनी चालाकी से मुझे निकालने की, हटाने की, रास्ते से अपनी जगह बनाने की, इस घर में आने की, बट नाकामयाब रही। लेकिन मैं बस अल्लाह पे ही सब्र करके थी कि अल्लाह मेरे साथ है, इसीलिए शायद मैं यहाँ इसी जगह पे हूँ क्योंकि मुझे अपने रब पे यकीन था। लेकिन लोगों ने बहुत कोशिश की मुझे हटाने की। लेकिन बोलते हैं ना जिसके साथ अल्लाह है ना उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोग कितनी भी कोशिश करें, पूरी दुनिया मिलके भी अगर आपको बर्बाद करना चाहे, आपको गिराना चाहे, आपको जलील करना चाहे, लेकिन अल्लाह आपके साथ है ना तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। तो बस ये जो अल्लाह पे तवक्कल है ना मेरा, बस ये इसी की वजह से आज मैं इस यहाँ हूँ। नहीं तो किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी और अपने तरफ से बहुत कोशिश करी हटाने की, इस जगह अपनी जगह बनाने की। ठीक है, मैं फिर भी अपनी जगह पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं उसी घर में इज्जत से हूँ और इंशाअल्लाह अपने बच्चों के साथ हमेशा रहूँगी। अब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ ना, बस मुझे मेरे बच्चे चाहिए। मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। बस आप सब मुझे मेरे साथ है। मेरी एक छोटी सी फैमिली है जिससे मैं अपना दिल का बात बताती हूँ, अपनी बातें शेयर करती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है मुझे आप सब से बातें करना। आप सब मेरी एक फैमिली जैसे हो, अपनापन लगता है। अपने हो बोलते हैं ना, मान लो तो पराए भी अपने हो जाते हैं और नहीं मानो तो अपने भी पराए बन जाते हैं। तो बस मानने के ऊपर है। तो यहाँ पर ही मैं ना बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी, जो कि यहाँ बनता है कच्चा कटहल जो होता है ना उससे कटिंग करके ना उसकी सब्ज़ी बनती है जो बहुत टेस्टी लगती है। मैं ना यहीं बनाना सीखी हूँ ये कटहल की सब्ज़ी। बस इसमें फ़ौरन ना पघार दे रही हूँ मैं। और पहले ना देखें आप, कटहल को पहले ना फ्राई कर ली मैं, हल्का ब्राउन करके निकाल ली। उसके बाद मसाला भून दी। मसाला में पहले फ़ौरन डाल दी सरसों जीरा मेथी का। उसके बाद मैं प्याज डाल दी क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं आप रेसिपी पूरा फुल बताया करो। तो मैं सोची चलो ठीक है, मैं बात करते करते ना आप सबको रेसिपी बता देती हूँ और मेरी बातें भी हो जाती है क्योंकि कमेंट इतने सारे रहते ना तो उसका रिप्लाई भी देना ज़रूरी रहता है। और बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जिसका मैं रिप्लाई दूँगी इंशाल्लाह आगे। तो बस यहाँ पर ही प्याज ब्राउन करके ना मैं लहसुन अदरक का पेस्ट, ये पेस्ट रेडीमेड आता है, इसको ही डालती हूँ। मैं पहले ही बता चुकी हूँ।
तो इसे ही डालती हूँ मैं। हाँ, और बार बार एक कमेंट ये भी आ रहा था कि आप नमाज़ पढ़ती हैं, रोज़ा रखती हैं, इबादत करती हैं, सब कुछ सही है, लेकिन आप नील पेंट लगाती हैं। तो भाई मैं नील पेंट नहीं लगाती हूँ। किसी को इतना तो मतलब समझना चाहिए कि जो एक लेडीज़ नमाज़ पढ़ती हैं और रोज़ा रख रही हैं तो वो नील पेंट कैसे लगा सकती है। कोई एकदम सोच कैसे सकता है। तो ये नील पेंट नहीं है, ये मेहंदी है, कलर वाली मेहंदी है, जो नाखून वाली मेहंदी है। ये सॉरी मैं कलर वाली बोल रही, नाखून वाली मेहंदी, ये नाखून में लगती है और ये बहुत अच्छी रचती है और इतना अच्छा कलर आता है ना कि ये नील पेंट जैसा लगता है। तो आजकल ये बहुत चल रहा है, सब कोई जितने भी है ना इसी को लगाते। तो मैं भी ये ना नागपुर से मंगाई थी पर्सनली नाखून के लिए। यहाँ भी मिल जाता है, बट मैं मेरी रहती है पहचान की नागपुर में, तो वो जब आती है ना तो ला देती है मुझे 2-3। तो मैं इसे लगा ली हूँ ना, इसलिए इतना अच्छा प्यारा सा नील लग रहा है। नील पेंट मैं कभी नहीं लगाई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है नील पेंट लगाना। कभी मैं तो शादी से पहले कभी लगाई होंगी तो ऐसी शौक पे, मतलब मेरे पास कभी मैं अपने कॉस्मेटिक सामान में कभी मैं ख़रीदती भी नहीं हूँ आज तक। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जानती हूँ कि वो अपने में मतलब गुस्ल ही नहीं होगा, वजू नहीं होगा, उससे नमाज नहीं होगी। तो पता है मुझे, और मुझे हर पर ये लगता है कि मैं कभी भी मर सकती हूँ। अगर मैं नील पेंट लगा के अगर मर गई तो फिर वो मेरा ना निकलेगा भी नहीं और फिर बहुत ख़राब हो जाएगा। तो मैं बहुत डरती हूँ इस चीज़ से, जब से मुझे पता चला। तो ये नील पेंट नहीं है, नाखून वाली मेहंदी है। प्लीज़ आप लोग बार बार ये क्वेश्चन ना करें। तो बस यहाँ पर मसाला भून रही थी और मैं ना राइस भी चढ़ा देती हूँ। मैं बोली कटहल की सब्ज़ी और राइस बना रही हूँ, दाल नहीं बनाई। दाल फ्रिज में रखा हुआ है तो बच्चे खाते हैं, मैं तो रोज़े से हूँ तो बस हो जाएगा। और थोड़ी सी बनाई हूँ कटहल, बहुत टेस्टी बनता है। आप कभी ट्राई करना, जो नहीं भी खाया होगा ना वो भी खाने लगेगा। मुझे पता ही नहीं था कटहल की सब्ज़ी भी बनती है। जब यहाँ ही देखी ना मम्मी जी को बनाते हुए तो मुझे अच्छा लगने लगा। तो मैं भी कभी काल ऐसे ना हफ्ता 15 दिन में एक बार ना बना ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पे चावल चढ़ा रही हूँ। चावल भी ना मैं पसाने वाला नहीं बनाती हूँ, जस्ट डबल पानी डाल देती हूँ, थोड़ा सा जाए डाल देती हूँ। जैसे 2 गिलास चावल है तो 4 गिलास पानी, 1 गिलास आधा गिलास ऐसे एक्स्ट्रा पानी डाल देती हूँ। तो वो जब चावल खौलता है ना तो दम लगा दो, उसमें भाप डाल दो कुछ वजन से सिम करके, तो एकदम बराबर परफेक्ट बन जाता है चावल। चावल को पसाती नहीं, मैं डरती हूँ पता है पसाने से, क्योंकि ना मेरा बचपन में ना हाथ जल गया था जब अम्मी लोग के टाइम। मैं शादी से पहले मैं जब बनाती थी ना, कभी पसाती थी ना तो मेरा पूरी उंगली जल गई थी। उस टाइम से मैं बहुत डरती हूँ, तो मैं पसा नहीं पाती हूँ कभी भी। और यहाँ कभी पसाने का बनता ही नहीं है, बैठा हुआ चावल बनता है तो सही है। एक बार खौलता है, सिम करके छोड़ दो तो 10 मिनट में हो जाता है चावल, बहुत ईजी है। बस यहाँ पे मसाला भी भुंजा गया था। मसाला में सब मसाला मैं डाली थी, देखें आप सब ने। लहसुन अदरक का पेस्ट, जीरा काली मिर्च, धनिया मिर्ची, नमक और कस्तूरी मेथी भी मैं डालती हूँ, क्योंकि कस्तूरी मेथी से ना फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, तो मैं उसे भी डालती हूँ। हर मसाला में ज़्यादातर ना कस्तूरी मेथी मैं डालती हूँ। तो बस भूंज के और पानी डाल दी। बस सीटी लगाऊंगी 1-2 सीटी, क्योंकि ना बहुत छोटा छोटा पीस था उसका, तो बहुत जल्दी 1-2 सीटी में गल जाता है। ज़्यादा गलाने से ना पूरा फिर वो भरता बन जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा। तो ज़्यादा भी नहीं गलाने का है, बस एक या 2 सीटी में बना लो तो हो जाता है। और यहाँ पर ही गरम मसाला का जब इसमें डालते हैं ना फ्लेवर तो बहुत अच्छा लगता है कटहल में। गरम मसाला मैं थोड़ा सा डालती हूँ लास्ट में, जब रेडी हो जाता ना, उसके बाद जब सीटी लगाऊंगी अब। तो बस इसी तरह आप सबसे बातें करते करते और मेरा बन गया खाना कटहल की सब्ज़ी। अब मैं रोजे से हूँ, बच्चे खाएंगे, स्कूल से आते होंगे। बस मैं झटपट खाना बनाई। एक्चुअली मुझे लेट हो जाता है, जब ये भी थोड़ा ठंड है ना तो मैं स्कूल से आने के बाद ना मैं सो जाती हूँ। और रोज़ा रखती हूँ ना तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि मैं उठ करके काम करूँ। आके स्कूल आने के बाद बच्चों लोग को पहुँचा देती हूँ, उसके बाद आकर मैं चुप से सो जाती हूँ 2 घंटा। उसके बाद उठती हूँ तो बोली खाना तो बनाना, काम तो करना, काम तो दिन भर होता रहेगा। और रोज़ा रखना थोड़ा सा लगता है कि सुबह सुबह तलब होती है। मैं सुबह फजर से ही उठ जाती हूँ 5 बजे, ऐसे ही हल्का फुल्का कुछ खा लिए सब सहरी में, और उसके बाद फिर ये कर लेती हूँ, नमाज़ पढ़ लेती हूँ। कभी मैं ब्लॉग लूँगी फजर से जब मैं उठती हूँ तहज्जुद से, और अल्हम्दुलिल्लाह भी तो मैं तहज्जुद भी पढ़ रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। तो मैं दिखाऊंगी, कभी ब्लॉग में लूँगी स्टार्टिंग से, क्योंकि टाइम इतना कम रहता है ना। जल्दी से उठ करके नमाज़ पढ़ो, फिर थोड़ा सा कुछ चाय वाय बना के खा लेती हूँ, या खजूर वजूर कुछ भी। रोज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है मेरा, और आगे भी इंशाल्लाह देखती हूँ जब तक रख पाती हूँ, इंशाल्लाह रखूँगी। यहाँ पर ही मैं ना ये चकरी को भी धो रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ना तो थोड़ा सा गंदा दिख रहा था, लस हो गया था। तो खाना बनाते मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ किचन का, कभी कुछ है, कुछ ना कुछ ऐसे करते रहती हूँ। मुझे गंदा अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, क्योंकि खाना ऑयली खाना ज़्यादा बनता है ना तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा
डब्बे डब्बी ना बहुत चिट 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 करता है, तो उससे अच्छा ही लगता है। तो हर 2-4 दिन 5 दिन में ना मैं कभी इधर कभी उधर, वो मेरा ना आदत हो गया सेटअप चेंज करते रहना, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। मैं ऐसे कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। मुझे एक जैसा देख देख के ना अच्छा ही लगता है। कुछ चेंज करो ना तो कुछ नया टाइप का दिखता है। अपने आपको ही मैं मुझे अच्छा लगता है कि मैं देखूँ तो मुझे अच्छा फ़ील हो। और डब्बे सब भी ना बहुत चिटचिटा गए थे, तो मैं सबको ना अच्छे से पोंछ करके फिर से और टिश्यू डाल दी। और पिछली बार टिश्यू नहीं थे ना मेरे पास, तो मैं ना बिना टिश्यू का ही रख दी थी। और जब मैं ऐसे मसाले वाले डब्बे में भी या इसमें भी ना टिश्यू ही डाल देती हूँ तो अच्छा रहता है। जो भी गंदगी रहेगी तो टिश्यू में आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे सब जार जो थे ना मेरे, सब मैं जमा लिए अच्छे से। और ये जगह तो है नहीं वहाँ पे, तो फिर मैं ना ओवन के ऊपर ही रख देती हूँ इसे। ओवन भी कम ही यूज़ होता है, जब कुछ बनाना रहा ऐसा या गर्म करना रहता है खाना वाना तो ही ओवन यूज़ होता है। तो इसे मैं साइड में रखी हूँ। किचन ऐसे मेरा बहुत बड़ा किचन नहीं है, छोटा ही है, बहुत ठीक है फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी तो बस ये भी एक काम रहता है ना, किचन में जितना काम करो उतना ही कम है। फिर यहाँ पे ना बाजी आ गई थी, जुमेरात वाली बाजी जो आती है ना, वो आ गई थी, तो उनके लिए मैं चाय बनाई। और खास्ता था ये नमकीन, ये जो हमारे यहाँ रेंट पे रहते हैं ना, वो हमें दिए थे। तो उनको मैं दे दी करके, जब भी आते हैं जुमेरात में ना, मैं उन्हें कुछ ना कुछ देती हूँ। इस बार तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मेरे हाथ में कैश थे ही नहीं, तो मैं घर का ही कुछ कुछ सामान जो था ना थोड़ा थोड़ा करके दे दी, कि उनको अच्छा नहीं लगता ना खाली हाथ पैसे वापस करना। ऐसे मैं उनके लिए रखती हूँ। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मैं भूल गई और पैसा ना ला ही नहीं पाई मैं फ़ोन से ये करके निकाल करके, मतलब सॉरी फ़ोन पे ही रहता है, तो फिर किसी से भी कर मतलब फ़ोन पे डाल के ले सकते थे, लेकिन मैं ना ले नहीं पाई। और यहाँ पर ही मिर्ची मैं बहुत सारी तल रही हूँ आजकल, मुझे पता नहीं क्या हो गया। मैं मिर्ची तल के ऐसे फ्राई करके खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसे ढेर सारा ना रख देती हूँ खाने के साथ, जब भी दिन भर में ऐसा खाना हो ना, जब मैं रोज़ा खोलती तो लगता है कुछ ऐसे बनाती हूँ तो मैं ना फ्राई कर लिया, उसमें नमक डाल दी हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे, चटपटा लगता है, मुँह का टेस्ट एकदम। तो इसलिए मैं ऐसे तो मैं रोज़े से हूँ, बाकी मैं रोज़ अभी मिर्ची तल देती हूँ। चलो बच्चे तो खाते नहीं, मैं ही शौक से खाती हूँ, गुनगुन है तो। बस यहाँ पे सब्ज़ी भी खाली कर दी मैं, मतलब कुकर साफ़ मतलब सब्ज़ी बना के ना खाली कर दो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और फिर धनिया पत्ती नहीं डाली थी मैं, फिर मुझे याद आया धनिया पत्ती डालना है। तो ऊपर से धनिया पत्ती जब तक फ्लेवर नहीं डालो ऊपर से ना, तब तक अच्छा ही लगता है। और ये देखो कटहल की सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई है, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी, जो कि मैं खाई नहीं। मैं भाई सुबह दिन को कोई बच्चा ही नहीं है, मैं रोजे से थी, सारा ख़त्म हो गया। यहाँ पर ही ना मैं खाना पैक कर रही हूँ, टिफ़िन एक्चुअल में ना एक जन का टिफ़िन देती हूँ मैं, एक जन है तो उनका टिफ़िन देती हूँ। ज़्यादा मेरा टिफ़िन का काम मैं सोची थी करने का, बट चल ही नहीं रहा है। एक टिफ़िन का और ऑर्डर आया था, लेकिन वो कैंसिल हो गया, तो बस एक ही टिफ़िन है, तो मैं उनका ही खाना पैक कर रही हूँ। तो मैं दाल तो बनाई नहीं, सब्ज़ी ग्रेवी वाली है तो चल जाता है। सब्ज़ी में ग्रेवी वाली सब्ज़ी में ना नहीं लगता दाल की ज़रूरत, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा मसाले वाली बनाई थी अच्छा ज़्यादा। तो बस उनका ही खाना पैक कर रही हूँ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा जल्दी से लाइक कर दीजिए। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।